अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मैम वीक में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में कितनी बार सेक्स करना चाहिए। जितनी बार आपको भूख लगे उतनी बार करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भूख है आपकी नेचुरल भूख होनी चाहिए, आपकी नेचुरल डिजायर, जो कि हर इंसान के शरीर की अलग अलग होती है। कुदरत ने आपको जो चीजें बख्शी हुई है, हार्मोन्स, यौन इच्छा, इन सब चीजों का उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए किसी को डेली बेसिस पे सेक्स चाहिए होता है, तो किसी को अल्टरनेट डेज पे चाहिए होता है, किसी को हफ्तों नहीं चाहिए होता है। ये हर इंसान की अपनी नेचुरल डिजायर होती है, उसके शरीर की नेचुरल भूख होती है। अगर किसी इंसान का पेट 2 रोटी में भरता है तो वो 1 रोटी में कैसे शांत हो जाएगा। ये बात और है कि एक टाइम आने के बाद बढ़ती हुई उम्र के साथ हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता है और उसकी जो नेचुरल यौन इच्छा, जो उसकी भूख होती है, ये शांत होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो इस नेचुरल डिजायर से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी को दिन में 2 बार सेक्स करने का मन करता है तो वो करे, और अगर उसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार करने का मन करता है तो वो करे, क्योंकि वो उसकी नेचुरल डिजायर है। परेशानी, हैरानी और नुकसान आपको देखो तब उठाने पड़ते हैं जब आप अपने अंदर आर्टिफिशियल वे में भूख को पैदा करते हो। आपके अंदर नेचुरल डिजायर अभी है नहीं, लेकिन आपने अपने अंदर पैदा कर ली। कैसे? नीली फिल्में देख रहे हो या मोबाइल हाथ में, 24 घंटे तो लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, या आप चीजों को स्क्रॉल किए जा रहे हो, कुछ नंग धड़ंग चीजें आपके सामने आ गई, आप देख कुछ रहे थे और ध्यान कहीं और चला गया। माइंड में कुछ चीजें चल रही थी, माइंड में कुछ प्रोडक्टिव वर्क चल रहा था, और अचानक से कुछ चीजें और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बहते चले गए। पता लग रहा है कमरा बंद करके हिलाना शुरू। और ये जो चीजें हैं ये महीने में 1 या 2 बार नहीं कि हाँ चलो बाहर से पेस्ट्री रसगुल्ला खा लिया, महीने में 1-2 बार तो चलता है। ये रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो रही है तो पेट तो खराब होगा ही ना, क्योंकि आप आर्टिफिशियल भूख को पैदा कर रहे हो। मार्केट में बाहर निकलोगे, गोलगप्पे की रेडी देखोगे, हर रेड लाइट के पास आपको गोलगप्पे की रेडी नजर आ जाएगी। आप उसे रोक सकते हो, उसका काम है, वो तो खड़ा होएगा ही। लेकिन अगर आपको अपने पेट की, अपने हेल्थ की परवाह करनी है तो अपनी नजरों को खुद वहां से हटाना होगा ना, डाइवर्ट करना होगा। उस आर्टिफिशियल भूख को जो आपके अंदर पैदा हो रही है उसे रोकना होगा। लेकिन आप ये करते हैं? नहीं करते हैं। आ रहा है, स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी देखे जा रहे हो। सोशल मीडिया किसी एक की जागीर तो है नहीं, कोई भी कुछ भी डालेगा उसमें तो आप रोक लोगे उसे? नहीं रोक पाओगे। रोकना तो आपको खुद को पड़ेगा ना। जो ये आर्टिफिशियल भूख है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये आपके लिए नुकसानदेह है। और ये आर्टिफिशियल भूख को जब आप पूर्ति करने के लिए आप हिलाना शुरू करोगे, फिर वीक में आप 4 बार हिलाओ, 2 बार हिलाओ, 1 बार हिलाओ, ये नुकसान ही करेगा, क्योंकि आपकी नेचुरल भूख नहीं है, क्रिएट की गई है। अब जनरली अगर आप इस सवाल का जवाब कि हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए, अगर गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे, तो आपको रिटन मटेरियल भी काफी पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ कोई कपल जो है वो 2 से 3 बार वीक में सेक्स कर सकता है। लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो इससे कहीं ज्यादा सेक्स करते हैं, और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो कि अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं। क्या भाग दौड़ की जिंदगी है, टाइम नहीं मिलता, थकावट इतनी हो जाती है, वीक में 2 बार ही सही है, सैटरडे संडे। और कुछ ऐसे भी है कि जिनकी नई नई शादी हुई है तो वो लगे हुए हैं, दिन में 4-4 बार भी कर रहे हैं। ये जो सवाल है कि वीक में कितनी बार सेक्स करें, ये डिपेंड करता है जो करने वाले 2 लोग हैं उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनके सर्कमस्टांसेस क्या, उनकी यौन इच्छा कैसी है, जो कि सबकी अलग अलग होती है। अब आप जितनी बार भी करना चाहें, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो आपकी नेचुरल सेक्स डिजायर होनी चाहिए, आपके शरीर की नेचुरल भूख होनी चाहिए, आर्टिफिशियल डिजायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान आपको उसी से ही है। फिर इसी आर्टिफिशियल भूख को पूरा करने के चक्कर में आप जरूरत से ज्यादा अपने शरीर को इस्तेमाल करते चले जाते हो। आपको पता ही नहीं लगता कि आप कितना एक्सेसिव लेवल पे सेक्स करने लग गए हो। फिर उसका रूप कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मैस्टरबेट कर रहे हो, चाहे आप पेड सेक्स कर रहे हो, कुछ भी। और ये भी एक देखो सवाल ये है कि इस चीज को पहचाने कैसे कि आप जरूरत से ज्यादा सेक्स करने लग गए हो। कि काफी लोगों को आइडिया ही नहीं हो पाता, जब मुंह पपीते जैसा निकल आता है और पैरों की हॉकियां बन जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि यार मैं क्या हो गया हूं। इसके भी देखो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सेक्स करने लग गए हो। तो नंबर 1 कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि सुबह आपने सेक्स किया, बढ़िया इरेक्शन रहा आपके पीनस में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आप जब दोबारा करने के मूड में हो तो उठ ही नहीं रहा है,
इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। और ये चीजें फ्रिक्वेंटली आपके साथ हो रही हैं कि कभी तो बहुत अच्छे से होता है, कभी नहीं होता, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो शरीर है वो थका हुआ है, आप अपने शरीर को रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं। सेक्स में भी देखो अपनी एक एनर्जी लगती है, अपनी ताकत लगती है, हार्मोन्स लगते हैं, तब भी शरीर थकता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन आपने तो रेस्ट दिया ही नहीं ना अपने शरीर को। अब एक टाइम आ गया है कि उसकी जो वर्किंग है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। देखो ये जो बीमारी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने कारण भी बताया, सिम्टम्स भी बताए और सोल्यूशन भी बताया है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरा सिम्टम क्या हो सकता है कि सेक्स करने के बाद आपके बैकबोन में पेन रहता हो, आपको थकावट महसूस होती है। एक इंसान को सेक्स करने के बाद रिलैक्स फील होता है, लेकिन आपको थकान ज्यादा होती है। रिलैक्स तो दूर गया, वो तो कभी होता था, अब तो थकान ज्यादा होती है। अब इसी तरह से कई बार क्या होता है, आपको खुद नहीं पता होता कि आपको सेक्स चाहिए भी या नहीं चाहिए। बस क्या है कि रात का टाइम है, बेड पे लेटे हुए हैं, टीवी चल रहा है, रिमोट हाथ में, बीवी साथ में लेटी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ करने को नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो सेक्स ही कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सिम्टम्स ही तो हैं इस चीज को पहचानने के कि आप जरूरत से ज्यादा सेक्स करने लग गए हो, अपनी आर्टिफिशियल सेक्सुअल डिजायर के ऊपर ज्यादा काम करने लग गए हो, आपको नेचुरल भूख नहीं है, आर्टिफिशियल भूख की पूर्ति करने में लगे रहते हो। लास्ट में देखो मैं यही कहूंगी कि आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप सेक्स करने जा रहे हो, चाहे वो दिन में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, या वीक में 2 बार कर रहे हो, 1 बार कर रहे हो, आप जब भी कर रहे हो वो आपकी नेचुरल सेक्स डिजायर है या आर्टिफिशियल रूप से क्रिएट की गई डिजायर है। अगर वो नेचुरल सेक्स डिजायर है आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल रूप में क्रिएट की गई डिजायर है और उसकी आप पूर्ति करने जा रहे हो तो वो आपको आज नहीं तो कल परेशान करेगा ही करेगा। आपको फिजिकल इश्यूज होंगे, आपको मेंटल इश्यू होंगे, 10 तरह की आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने सेक्स की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है। जिस दिन आपने क्वालिटी पर फोकस करना शुरू कर दिया आपका सेक्स दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा। तो आर्टिफिशियल सेक्सुअल डिजायर से बचिए,